जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और आज मैं फिर से एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आपके पास आया हूँ, जिसका नाम है कैलेंडर कैसे देखें। जी हाँ बच्चों, कैलेंडर कैसे देखें। आपके मन में यह क्वेश्चन उठता होगा कि ये कैलेंडर आखिर होता क्या है। तो बच्चों देखो, जो कैलेंडर होता है उसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे एक वर्ष में यानी एक ईयर में कितने महीने यानी मंथ होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। सभी महीनों का नाम भी आपको पता होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है बच्चों। तो ये 12 महीने होते हैं। इन्हीं 12 महीनों को डेट वाइज यानी तिथिवार, जब जैसे कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, कुछ महीने में जैसे फरवरी है तो फरवरी में 28 दिन होते हैं, और हर चौथे वर्ष पे फरवरी में 29 दिन भी होते हैं, जिसको हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। इतनी सारी बेसिक जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए, तब आप कैलेंडर को अच्छी तरह से देख और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक सप्ताह यानी 1 वीक में 7 डेज़ यानी 7 दिन होते हैं, जिनको आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और हिंदी में इसी को आप रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, आप 7 दिनों का इसको नाम देते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैलेंडर को कैसे देखा जाता है, कैलेंडर की उपयोगिता क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक कैलेंडर लिया हुआ है और आज की डेट आपको पता ही है, 6 जून है, वर्ष है 2020 का। ये देखिए मेरे पास जो कैलेंडर है, इसमें जब भी आप कोई कैलेंडर उठाओगे तो आपको यहाँ इस साइड में, या सब कैलेंडर की अलग अलग बनावट होती है, यहाँ पे जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा है रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ठीक है। तो ये रवि लिखा है, शॉर्ट में लिखा है रविवार को, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है बच्चों। इसी को इंग्लिश में देखिए थोड़ा शॉर्ट नोटेशन दिया है, SUN लिखा है, मतलब संडे है, MON यानी मंडे है, TUE यानी ट्यूसडे है, WED यानी वेंसडे है, THU यानी थर्सडे है, FRI यानी फ्राइडे है, और SAT यानी सैटरडे है, ठीक है। और इसके नीचे आपको कुछ नंबर्स, कुछ गिनतियाँ लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर फिर आते हैं 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और यहाँ 24, ठीक है। और फिर ये 25 26 27 28 और 29 30, ठीक। और यहाँ नीचे देखिए आपको क्या लिखा है, ये लिखा है जून 2020 यानी जून 2020, ठीक है। तो यानी इससे ये सिद्ध हो रहा है कि इस कैलेंडर में ये जून का महीना है। जून की स्पेलिंग भी आप यहीं से लर्न कर सकते हैं, और ये वर्ष 2020 का है। अब देखिए 2-3 चीज़ें आपको डाउट करेंगी, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे देखिए आपको यहाँ जो रविवार लिखा हुआ दिख रहा है, संडे, इसको रेड कलर से दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से रविवार जो है, जो भी छुट्टियों का दिन होता है कैलेंडर में, उसको लाल रंग से मार्किंग की जाती है। तो ये देखिए यहाँ जहाँ आपको संडे लिखा हुआ दिखाई देगा वो रेड कलर से लिखा है। और केवल संडे ही नहीं, संडे वाले कॉलम के नीचे जो नंबर लिखी है, जैसे यहाँ 7 लिखा है 7, और यहाँ लिखा है 21, ठीक, इसको भी रेड कलर से किया गया। इसका मतलब है रविवार के दिन छुट्टी रहती है, ये अवकाश का दिन है, ठीक। आपने वो पोयम भी पढ़ी होगी, रविवार है छुट्टी का दिन, ठीक है। और ये देखिए इसके बाद यहाँ 14 यानी 14 और 28, इन 2 तारीखों के को भी लाल रंग से लिखा गया है। अब चलिए हम पता करते हैं कि मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा,
ठीक है बच्चों। तो सपोज़ करिए कि आपसे कोई कहता है कि बेटा ये बताओ कि 18 जून को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक, 18 जून को कौन सा दिन पड़ेगा, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप कैलेंडर में जाएंगे। आपको यह तो पता रखना ही होगा कि ये जून का महीना है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे जून का महीना है, 2020 वर्ष है, तो आप 18 तारीख के पास जाएंगे और देखेंगे इसके ऊपर, इसके ठीक ऊपर कौन सा दिन लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए लिखा है गुरु, यानी थर्सडे, गुरुवार। तो आप अब यह बता सकते हो कि 18 जून को थर्सडे है, यानी गुरुवार का दिन है, ठीक। अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये बताओ 21 जून को कौन सा दिन है, तो यहाँ आपको दिख रहा है 21 जून को रविवार का दिन है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप कैलेंडर का उपयोग करके कौन सी तारीख किस दिन पड़ रही है यह आप बता सकते हैं बड़े आराम से, और मुझे नहीं लगता कि इसको आपको समझने में कोई दिक्कत होगी। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। इसके साथ ही एक और आपको मैं यूनिक चीज़ बताता हूँ। देखिए आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए 1 जून को सोमवार पड़ रहा है, ठीक है, तो ठीक इसके 7 दिन बाद आप 1 में 7 जोड़ेंगे, 1 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा ना। तो देखिए सीधे अब हम आते हैं, देखिए 8 तारीख को, यहाँ देखिए 8 तारीख को ये मैं आया, देखिए 8 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और फिर 8 में भी अगर आप 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, हैं। तो ये देखिए हम लोग फिर 8 के बाद ये सीधे हम आते हैं ये 15 तारीख को, ये देखिए 15 लिखा है, 15 तारीख को भी सोमवार है। फिर 15 में अगर आप 7 जोड़ दें तो क्या आएगा, 22। तो 22 जून को भी सोमवार पड़ेगा, ये देखिए 22 है और ऊपर सोमवार लिखा है। और फिर 22 में भी अगर आप 7 जोड़ दें तो आता है 29। तो देखिए हम लोग 29 पे आते हैं, ये देखिए 29 तारीख को भी सोमवार है, ठीक है बच्चों। तो ये है कैलेंडर की अनोखी दुनिया, जिससे आप आराम से परिचित हो सकते हैं, अपने भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको यह वीडियो पूरी तरह से पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।